दोस्तों आज मैं दोबारा से लेकर आ चुका हूँ ब्लू एक्सॉर्सिस्ट के एपिसोड नंबर 2 को। पिछले एपिसोड में आपने देखा रिन को उसकी जॉब से निकाल दिया होता है और अगले दिन फिर कुछ लड़कों से उसकी लड़ाई हो जाती है और उनमें से एक लड़के के शरीर के अंदर डीमन आ जाता है और फिर वो रिन को रिन के फादर यानी कि डीमन गॉड सैतन के पास ले जाने की बात करता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं और वो उस लड़के में से उस डीमन को निकाल कर रिन को उसकी असलियत बता देते हैं कि वो एक डीमन का बेटा है और उसे अपने साथ यहाँ से ले जाने लगते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। इधर यहाँ फादर रिन को अपने साथ लेकर चर्च की ओर भाग रहे होते हैं और इनके रास्ते में कई सारे बग्स और छोटे मोटे मॉन्स्टर्स भी आते हैं, लेकिन फादर उन सभी को वहाँ से भगा देते हैं। फिर अचानक तभी इनके रास्ते में काफी सारे डीमन गोस्ट डॉग्स आ जाते हैं। फादर उन सब पर होली वाटर फेंक कर रिन को लेकर वहाँ से भी निकल जाते हैं। फिर वो रिन से बोलते हैं, जल्दी चलो, इसी वक्त हमें घर जाना होगा। ये सभी मॉन्स्टर्स तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं और सूरज भी बस ढलने ही वाला है। अगर सूरज ढल गया तो इन मॉन्स्टर्स की तादाद और भी बढ़ जाएगी। फिर इधर इस जगह हम उसी लड़के को देखते हैं जिस पर उस डीमन ने काबू कर लिया था और वो लड़का अपने बाकी दोस्तों से कहता है, मुझे कुछ भी सही से याद नहीं है। तभी उसके वो दोस्त उसे पागल बनाकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, मगर वो गुस्से में उन्हें ही पीट देता है। फिर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तुम रिन से भिड़कर उसे सबक सिखाना चाहते थे, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि उल्टा रिन ने तुम्हें ही पीट दिया और यहाँ से कहीं चले गया। और ये बातें सुनकर इस लड़के को काफी गुस्सा आने लगता है। रिन के नाम से उसका गुस्सा और बढ़ने लगता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वापस से उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है और इस पर उसके दोस्त भी उस मॉन्स्टर को देख पा रहे थे, जिस कारण डर के मारे वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये लड़का बोलता है, कहाँ हो आप मेरे यंग मास्टर। फिर वो रिन की तलाश में निकल जाता है और इस तरफ फादर रिन को लेकर चर्च तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चर्च में काम करने वाले लोग पहले से इनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बताता है, फादर हमने यहाँ ट्रिपल फोल्ड बैरियर लगा दिया है ताकि कोई भी मॉन्स्टर अंदर ना आ पाए, लेकिन लगता नहीं है कि हम इन्हें सुबह तक रोक पाएंगे। तभी फादर उन सब से कहते हैं, तुम सब होली वाटर को जमीन पर फैला दो और किसी को भी अंदर आने मत देना। इधर चर्च के बाहर कई सारे मॉन्स्टर्स अंदर आने की कोशिश करते हैं, मगर उस बैरियर के कारण वो अंदर नहीं आ पाते। फिर यहाँ फादर रिन को अपने साथ लेकर उसी सीक्रेट अंडरग्राउंड वाली जगह पर लेकर जाते हैं और वो रिन को वही स्वॉर्ड दिखाकर कहते हैं, ये एक विशाल कुरिकुरा स्वॉर्ड है और इसी स्वॉर्ड के अंदर तुम्हारी डोमेस्टिक पावर को सील किया गया है। तभी रिन बोलता है, ये आप क्या कह रहे हो, मेरी पावर्स? तभी फादर उसे बताते हैं, ये स्वॉर्ड कोई साधारण स्वॉर्ड नहीं है, ये तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। ये लो, ये स्वॉर्ड अब से तुम्हारी है और भूल कर भी इसे किसी के हाथों मत लगने देना। इसे तुम हमेशा अपने पास ही रखना, बेशक तुम सो क्यों ना रहे हो। और अगर तुमने इसे कभी खो दिया तो तुम्हारी डोमेस्टिक पावर अवेक हो जाएगी, फिर तुम कभी भी इंसान नहीं बन पाओगे। तभी रिन कहता है, अगर मैं एक डीमन हूँ तो ये मत बोलना कि यूक्यो भी एक डीमन ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल तुम दोनों जुड़वा तो हो, लेकिन यूक्यो की बॉडी तुमसे काफी वीक थी, जिस वजह से उन पावर्स ने उसके शरीर को स्वीकार नहीं करा और बस तुम्हारा शरीर ही उन पावर्स को स्वीकार कर पाया, इसलिए वो डोमेस्टिक पावर तुम्हारे अंदर ही है। तभी रिन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या चर्च में सभी लोग ये जानते थे कि मैं एक डीमन हूँ? और यहाँ पर वो डीमन लड़का चर्च तक पहुँच जाता है और कहता है, तो आप यहाँ पर हो यंग मास्टर। लेकिन तभी एक ट्रक वाला उसको ट्रक से उड़ा देता है और फिर वो उसे बाहर निकलकर देखने जाता है। तभी वो डीमन उस ट्रक ड्राइवर को मारने लगता है और उसके ट्रक के अंदर बैठ जाता है और कहता है, इंतजार खत्म, अब मैं आपको लेने आ रहा हूँ यंग मास्टर। और इधर रिन कहता है, आपने ऐसा क्यों करा? आप इतने समय तक चुप थे, आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं एक डीमन हूँ? फादर कहते हैं, हम सब ने तुम्हें यहाँ जिंदा रखा और इस चर्च में भी रहने दिया, मगर एक कंडीशन पर। रिन कहता है, कंडीशन? मैंने तुम्हें एक साधारण इंसान की तरह ही पाला है, जिस वजह से हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो डीमन उस ट्रक की मदद से उस दीवार को तोड़कर चर्च के अंदर घुस जाता है और बोलता है, इधर मैं आपके लिए आया हूँ यंग मास्टर, चलिए समय हो चुका है घर वापस लौटने का। और फिर तभी वो अपने हाथ को लंबा करके रिन के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उस डीमन के ऊपर होली वाटर फेंक दिया जाता है, जिस वजह से उसकी आंखें जलने लगती हैं। तभी फादर रिन को लेकर नीचे जाने लगते हैं और उसे कहते हैं, रिन तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ और जाके ऐसी जगह छुप जाना जहाँ वो तुम्हें ढूंढ ना सके। रिन बोलता है, छुप जाऊं, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? तभी फादर उसे एक फोन देते हैं और कहते हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनो, इस फोन के अंदर सिर्फ एक ही कांटेक्ट है और वो इंसान मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी मदद करेगा। और ये बोलकर वो रिन को उधर ही बंद कर ऊपर की ओर चले आते हैं और फिर वो सबसे कहते हैं, सभी रिन को प्रोटेक्ट करो।
तभी इस चर्च में काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, लेकिन चर्च के सभी लोग उनसे लड़ने लगते हैं और ये सब देखकर वो डीमन बोलता है, तुम कमीने एग्जॉर्सिस्ट। तभी फादर एक गन उठा लेते हैं उसका सामना करने के लिए और यहाँ रिन उधर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वो अपने बचपन के पलों को याद करता है। फिर वो बोलता है, क्या सच में मैं एक डीमन हूँ? और दूसरी तरफ हमें यूकियो दिखाई देता है जो कि चर्च में फ़ोन लगा रहा होता है, लेकिन कोई उसका फ़ोन नहीं उठाता। फिर यहाँ हम देखते हैं फादर उन सभी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और वो डीमन उन सभी लोगों को हरा रहा होता है। उनमें से एक उसे आग से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आग से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो उसे लात मारकर दूर की तरफ फेंक देता है। लेकिन अचानक तभी रिन पीछे से उस डीमन पर एक वेपन से अटैक करता है और बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मुझे तुम्हारा हिसाब भी चुकता करना है। फिर उसी वक्त फादर उस पर अपनी गन तान देते हैं और कहते हैं, हे लॉर्ड, इसके गले पर एक माइलस्टोन बांध दो ताकि ये शैतान इस शरीर पर दोबारा कब्जा न कर पाए। ऐसा कहकर वो उस माइलस्टोन को उसकी तरफ कर देते हैं और तभी वो डीमन उसके शरीर से बाहर आ जाता है और वो लड़का दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। फिर फादर बोलते हैं, जल्दी से गाड़ी तैयार रखो और तुम दोनों इजुमी और क्योटो, तुम दोनों इस लड़के के ऊपर सील लगा दो ताकि ये मॉन्स्टर दोबारा ऐसा ना कर पाए। रिन फादर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फादर बोलते हैं, ये सब बातें बाद में, अभी हमें तुम्हें कहीं छुपाना होगा। रिन बोलता है, ऐसा है तो ठीक है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ तो ये मॉन्स्टर्स भी यहाँ नहीं आएंगे और सब सुरक्षित रहोगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फादर उसे रोकने की कई कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और उनकी एक भी बात नहीं सुनता और वो गुस्से में बोलता है, क्या आप थकते नहीं हो हमेशा ये बात बोलकर कि हम एक फैमिली है? तभी फादर उसे एक थप्पड़ मारकर चुप करा देते हैं, लेकिन अचानक फादर को कुछ होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। वो सभी से कहते हैं, मुझसे दूर रहो। और उसी वक्त फिर सारी लाइट्स बुझ जाती है और रिन बोलता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? और तभी फादर जोरों से हंसने लगते हैं और उनके अंदर भी एक डीमन आ जाता है। रिन फादर के पास जाने लगता है, लेकिन चर्च के लोग उसे फादर के पास जाने से मना करते हैं और बोलते हैं, अभी वहाँ से हटो, फादर एक डीमन बन चुके हैं। तभी वो डीमन कहता है, तुमने सही कहा, मैं ही हूँ सैतन, शैतानों की दुनिया का देखता, और मैं ही हूँ तुम्हारा असली पिता। और फिर वो पूरी तरह से ब्लू फ्लेम्स में जलने लगता है और बोलता है, अगर तुम चाहो तो मुझे डैडी भी कह सकते हो। तभी वो सभी चर्च के मेंबर उसे रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन सैतन उन सभी को अपनी ब्लू फ्लेम्स से जलाने लगता है। फिर तभी वो अपने एक हाथ को तोड़कर जमीन पर अपना ब्लड गिराने लगता है और बोलता है, मैं काफी ताकतवर हूँ। और फिर हम देखते हैं उसके ब्लड से जमीन पर एक काफी बड़ी शैडो बन जाती है और उसमें काफी सारे मॉन्स्टर्स दिख रहे होते हैं। ये देखकर रिन बोलता है, आखिर ये क्या चीज है? सैतन बोलता है, ये गहना का गेट है। ये दुनिया आसिया और हमारी दुनिया गहना आपस में जुड़ी हुई है। चलो फिर अब घर चलते हैं। रिन तभी चिल्लाकर बोलता है, मुझसे तुम दूर रहो, और उसके शरीर से भी ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती है। तभी सैतन हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे अपनी पावर से डराना चाहते हो? फिर सैतन उसे खींचकर लेके जाने लगता है और वो उसे बताता है, बेशक तुम्हारी बॉडी इस दुनिया की है, लेकिन तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून गहना के देवता का है। असल में तुम काफी स्पेशल हो। और ये कहकर वो उसे उस गेट पर फेंक देता है और फिर रिन उसके अंदर डूबने लगता है। सैतन हंसते हुए बोलता है, आज तुम्हारा जन्म दोबारा से होगा, एक डीमन के रूप में। जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे। और अचानक फादर अपनी बॉडी पर वापस से काबू पाने लगते हैं और कहते हैं, ये किसी शैतान का नहीं बल्कि मेरा बेटा है। और ये बोलकर वो उस माइलस्टोन को अपने पेट में घुसा देते हैं। सैतन तड़पते हुए चिल्लाने लगता है और तभी फादर अपने शरीर के साथ नीचे गिर जाते हैं और ये देखकर रिन काफी हैरान हो जाता है। तभी सैतन बोलता है, तो तुम अपनी जान इसलिए गंवाना चाहते हो ताकि ये यही रहे, मगर तुम लेट हो गए क्योंकि वो गेट खुल चुका है। लेकिन तभी फादर मर जाते हैं और रिन फादर की शरीर को पकड़ लेता है और वो दोनों साथ में डूबने लगते हैं। लेकिन तभी रिन को पता चलता है कि फादर अब नहीं रहे। फिर तभी उसे अपने बचपन की एक बात याद आती है, कैसे फादर उसकी लड़ाई के बाद उसे घर ले जाते थे। तभी अचानक रिन उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी चर्च का एक सदस्य उससे कहता है, रिन ऐसा मत करो, याद करो फादर ने तुमसे क्या कहा था, अगर तुमने ऐसा करा तो। फिर रिन को फादर की बातें याद आने लगती है और वो बोलता है, नहीं आप ऐसे नहीं मर सकते। और वो उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है और उसकी रोशनी काफी तेज होती है और उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते ही ब्लू फ्लेम्स जलने लगती है और रिन भी एक डीमन की फॉर्म में आ जाता है। फिर तभी वो अपनी तलवार को उस गेट पर चलाता है और उसके ऐसा करते ही वो सभी डीमंस और वो गेट गायब हो जाता है।
और फिर तभी सुबह हो जाती है और रिन ये जानकर काफी दुखी होता है कि फादर अब नहीं रहे। फिर तभी यूकियो भी वहाँ पर आ जाता है। फिर एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं सभी लोग फादर के फ्यूनरल को अटेंड कर वहाँ से जा रहे होते हैं और रिन अकेला वहाँ फादर की कब्र के सामने खड़ा होकर उनकी सभी बातें याद कर रहा होता है। और तभी वो उनकी वो बात याद कर उस सेल फोन से कॉल करने लगता है और उसके ऐसा करते ही उसके चारों ओर से काफी सारे लोग उसे घेर लेते हैं। और वहाँ पर तभी एक अजीब सा आदमी आता है और बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ मेफिस्टोफेलस, मैं जापान ब्रांच के ट्रू क्रॉस नाइट ऑर्डर का हेड हूँ, मैं उस चर्च के फादर यानी फूजीमोटो का दोस्त हूँ। ये सुनकर रिन बोलता है, क्या आप भी एक एग्जॉर्सिस्ट हो? तभी वो कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम सैतन के बेटे हो, लेकिन तुम इस दुनिया में बड़े हुए हो। मेरे पास तुम्हारे लिए दो चॉइस है, या तो तुम हमारे हाथों मारे जाओ या फिर तुम हमें मार दो। रिन गुस्से में कहता है, तुम मुझे बचाने नहीं बल्कि मुझे मारने आए हो। छोड़ो इन बातों को, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मैं सैतन का नहीं बल्कि फादर यानी फूजीमोटो का बेटा हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। तभी मेफिस्टो कहता है, तो तुम भी एक एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहते हो और इसकी वजह? और रिन बोलता है, क्योंकि मैं उस सैतन को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और ये सुनकर वो उस पर हंसने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है।